माशाल्लाह लग भी बहुत प्यारी रही थी मैं तो ऐसे घूर घूर के देखने लगी मुझे, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, कभी देखा ही ना हो मुझे। उसके बाद कहने लगी कि ऐसे रंग ना पहना करो, तुम्हें तलाश करना मुश्किल हो जाता है। भला ये कोई करने वाली बात थी? हाँ, बहुत ही छोटी और गिरी हुई बात की है अम्मा ने। मैं तो सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त करती हूँ सब कुछ। हाँ सच बता रही हूँ, कोई और होता ना तो ऐसी सुनाती कि दोबारा इस तरह की जुर्रत भी ना करता। अपने आप को नहीं देखती, सारे फैशन करती हैं, उम्र 60-65 और हरकतें नौखेज दोशीदाओं वाली। ना शक्ल, ना तालीम, ना सूरत, अंगूठा छाप है बिल्कुल। अच्छा सुनिए, मैं दुल्हन बन के आपके घर आऊंगी ना? कमीनी, तुझे तो जरूर आने दूंगी मैं दुल्हन बनकर। ये कौन बोला? नहीं, अल्लाह की कसम मैंने नहीं बोला। सुनो, फोन रख दो, कोई हमारी बातें सुन रहा है। अच्छा ऐसा करो, कल तुम मिल रही हो ना वही हिल पार्क में? अच्छा वहीं मिलना जहाँ झूले हैं बहुत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है? ठीक है। बख्शुल्ला, तू तो बाप से भी ज्यादा कमीना निकला। कहाँ जा रही है? अम्मा वो कुत्सिया नहीं है मेरी सहेली जो वो उसकी फुप्पो का इंतकाल हो गया बेचारी का, आज सोया मैं वहाँ जा रही हूँ। लेकिन तुम तो बता रही थी कुत्सिया जद्दा चली गई हमेशा के लिए। हाँ वही तो, बेचारी जद्दा चली गई थी, वहाँ उसका मियाँ ट्रक के नीचे आ गया। तो वहाँ के ड्राइवर भी हमारे ड्राइवरों जैसे होते हैं क्या? हाँ अम्मा, यहाँ उसकी एक ही फुप्पो थी, वो बेचारी भी 2 दिन पहले बासी चावल खा के अस्पताल पहुंची, उसका भी इंतकाल हो गया। क्या हाल होगा उसका दुख सुन के तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तो एक काम कर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, पुरसा दे लूंगी। हाय अम्मा, नहीं, कैसी पीली हो रही हो, लगता है तुम्हारी तो शुगर काफी बढ़ी हुई है। वहाँ खामखा चकरा के गिर गई तो मैं ले जाऊंगी तुम्हें, फिर कभी ले जाऊंगी। आज मुझे जाने दो, ठीक है? अरे मेरी बात तो क्या बात है बख्शुल्ला, इतने इत्मीमाम के साथ कहाँ जा रहे हो? वो अम्मा, वो है ना अम्मा हमारे बॉस तरमीजी साहब, उनके पित्ते का ऑपरेशन हुआ है अम्मा, तो मैंने सोचा उनकी अयादत कर लूं। और अम्मा किसी की अयादत करना तो बड़े सवाब का काम है ना। हाँ क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा लगता है सारा सवाब तेरे हिस्से में आ जाएगा। बस अम्मा ये तो आपकी तरबियत का नतीजा है अम्मा। जानती हूँ, खोट मेरी ही तरबियत का है। वो अम्मा मैं जाऊं? हाँ बेटा, एक काम में देर नहीं होनी चाहिए। जाओ बेटा, बस शाबाश शाबाश। मुझे पता था बख्शुल्ला आज आप यही कमीज पहन के आएंगे, आप इसमें लगते भी तो कितने जालिम हैं। नजर न लगा देना कहीं, वैसे आज कुछ कम ठंडी नहीं लग रही है। अम्मा तो वैसे ही तुम्हारे रंग की बुराई करती रहती हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे खानदान में किसी भी लड़की का कद काट में छुपा हुस्न तुम्हारी टक्कर का नहीं होता। आप तो खामखा मुझे बनाते रहते हैं। आज आपने मेरी आंखों की तो तारीफ की ही नहीं। वैसे कभी कभी मैं बड़ा शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि मेरी आंखें अब्बा पे गई हैं, अम्मा पे गई होती ना तो बत्ती लेके ढूंढना पड़ता। अम्मा और खाला कुलसुम दोनों की आंखें जो है ना अंदर धसी हुई हैं, सगी बहनें जो हैं। बिल्किस जी, तुम मुझे नीचे से ऊपर तक अच्छी लगती हो। वो लोग तो ऐसे खामखा में तुम्हारे रंग की बुराई करते हैं, लेकिन यकीन जानो मुझे तुम्हारे इस रंग की कशिश अपनी तरफ खींच लेती है। पता है जब तुम बड़े एहतमाम से तैयार होकर आती हो ना तो वो लगती हो। वो कौन?
वही टीवी वाली शगुफ्ता एजाज जैसी। पता है क्या, जब मैंने उसका पहली दफा जांगलूस देखा था ना, तो मैंने उसे खत लिखा था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मगरूर होगी ना, तो वहाँ मगरूर होना भी चाहिए। है भी तो बहुत अच्छी ना। ऐसी लड़कियां नजर क्यों नहीं आती? जाइए, मैं नहीं बोलती आपसे। कितनी देर से आप गैर लड़की के कसीदे पड़े जा रहे हैं मेरे सामने। अच्छा अच्छा, नाराज नहीं हो। ऐसा करते हैं, आंख मुछोली खेलते हैं, ठीक है? ये देखो, मैं रुमाल भी लेकर आया था। ये देखो, ठीक है? तुम छुपो, मैं ढूंढता हूँ, ठीक है? ये लो, बांधो। चश्मा तो उतारिए। अच्छा, ये ठीक है ना? चल, ये अच्छी तरह बांधना, मैं देखूंगा नहीं। ये चल। आराम से। मैं आऊं? आऊं? आए। अच्छा, पकड़े। इधर 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 पकड़ो, पकड़ो अपने दाएं। नहीं 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 नहीं, वो इधर ना पकड़ो, अपने सीधे हाथ। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। चल चल चल, तू भी चल। अरे मेरा बेटा तो बिल्कुल मासूम है, सारा कुछ तुम्हारी बेटी का है। किसी ने मेरे बेटे को बरखलाया था, फोन पर भी लगी पड़ी थी। तोबा तोबा, ऐसी ऐसी बदखुइयां की है इसने मेरी कि क्या बताऊं। बड़ी मुलाकातें सेट करती थी, पारक की बड़ी अदाएं दिखाती फिरती थी। जब ऐसी हरकत किया करे ना, तो आईना भी देख लिया कर। आईना भी खौफ से टूट जाएगा कि किसको देख लिया। बस खाला बस, अल्लाह का शुक्र है मैं तो फिर लाखों से अच्छी हूँ। तुम तो आईने में पूरी नहीं आती हो। वैसे खाला, बहुत बुरी बात, बहुत ही बुरी बात है। ऐसे छुप छुप के भला कोई किसी की बातें सुनता है? तो तुझे शर्म नहीं आती गैर मर्दों को फांसते हुए? हैं? गैर? गैर कौन? बख्शुल्ला क्या गैर है? बख्शुल्ला तो मेरे बहुत ही करीबी कजन है। करीबी कजन है। तू ला कर ले जतन। मैं नहीं लाने वाली तुझ जैसी चंट लड़की को अपने घर बहू बनाकर। मुझे मालूम है तू आते के साथ ही मेरे पत्ता साफ करवाएगी। खाला, तुझे कैसे पता? अरे अनवरी, जब लड़का लड़की राजी है तो क्यों रोना अटका रही है बीच में? हाँ। देख, इस तरह हम दोनों रहने भी नजदीक आ जाएंगे। रहने दे आबा, मैं तुमसे दूरी भली जानती हूँ तुम्हारी खसलत तो भी अच्छी तरह। अरे तू निकल दिए जमालो इधर से। क्या छुप छुप के सुन रहा है? तेरी माँ बहन तुझे इसी काम के लिए यहाँ भेजती है, सुनगुल लेने, है ना? माँ, अब देखना ये पूरे मोहल्ले में फैला देगा सारी बात। निकल, कुछ नहीं इधर, चल चल। आप भी तो कुछ बोलिए। अम्मा, खबरदार, खबरदार, जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, इसी जूती से तेरा मुंह रंग दूंगी। हाँ, अरे मेरे बख्शुल्ला के लिए कोई लड़कियों की काल है क्या? जिस लड़की पे उंगली रखेगा वो लड़की इसकी हो जाएगी। आपा, बख्शुल्ला मेरा इकलौता बेटा है, मेरे उम्र भर की कमाई। इसके लिए तो मैं ऐसी लड़की लाऊंगी कि खानदान वालों की बोलती बंद हो जाएगी। दौलतमंद, अक्लमंद, खूबसूरत होगी वो लड़की। तुम्हारी बेटी कल्लो की तरह नहीं होगी। हाँ, बस करो अनवरी, हो गई, खामोश हो जाओ। तूने बहुत बोल लिया मेरी बच्ची को। देख, मैं तुझे सही बता रही हूँ, मजलूम की आस से डर। तबाह हो जाएगी अनवरी, बर्बाद हो जाएगी। अभी उसने सईदा को बद्दुआ दी थी। उसी दिन उसका मियाँ दुकान से वापस आ रहा था, किसी ने उसमें किनुआ का रेड़ा जो ना उलट दिया, वहीं मर गया वो।
शुगर हो गई सईदा को, लड़की पागल हो गई उसकी, पागल खाने में उसको दाखिल करवाना पड़ा। मैं तुझे सही बता रही हूँ अनवरी, मेरी बच्ची की बददुआओं पे बहुत असर है। चाचा, मैं नहीं चलती बददुआओं से, बड़ा असर है। किसी और को सुनाना। चल भाई चल, चल अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं, चल निकल। अनवरी देख के सोच ले अनवरी, सोच ले, तू सोच और इस कल्लो को भी समझा देना कि गैर मर्दों को ना फांसा करे। चल निकल, चल यहाँ से चल। मेरे तरफ देख के तो चला कर। चल। क्या हुआ? है तो इतनी सारी बातें जमा हो गई हैं, गली में भी कोई नहीं मिला कि उसको बताता। इतनी चटपटी बातें लाया ना वो खाला अनवरी है ना। हाँ, छापे की सारी बातें। जल्दी जल्दी मुझे बता क्या हुआ। वो पता है क्या हुआ? वो खाला अनवरी है ना, उन्होंने एकदम से ना वो आदमी ने छापा मारा ना, तो जो हुआ है ना खाला को। माफ क्यों, वो तो बहुत ही सीधी सादी सी लड़की है। देख भाई, जिन लड़कियों की माएं तेज होती है ना, उन बेटियों पर भी माओं का असर होता है। ये थोड़े वक्त की अदाकारी और ये जिंदगी भर का साथ, दोनों बहुत फर्क है। मैं जानता हूँ अम्मा, ये पट्टियां तुम्हें आपा ने पढ़ाई होंगी। वो तो चाहती नहीं है कि इस घर में लड़कों की शादियां हो। वट्टे सट्टे की आस में वो हमारी भी शादियां नहीं होने देगी। अरे कुछ कमाओ धमाओ, बेरोजगारी के वक्त में शादियों की आग लग रही है तुम लोगों को। बीवियां लाकर उनको कहाँ से ठुसाओगे? अम्मा, बीवियां नौकरियां भी तो कर सकती है ना। हैं? ये तुम दोनों इस चक्कर में शादियां कर रहे हो? वो मैं नासरा की माँ को जुबान दे चुका हूँ। अरे बिल्कुल, इससे पहले अगर तुम दोनों ने शादी कर ली तो वो तुम दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ देगी। वो कादिर वाली नुज़रत के बारे में अलबत्ता ठीक ठाक छानबीन कर लीजिएगा। मुझे तो वो घर बसाने वाली नहीं लगती। अम्मा, पता है वो पहले मुझे देख देख कर मुस्कुराती थी। अब ये बात अगर मैं कादिर से कहूंगा तो वो मरने मारने पर तैयार हो जाएगा। चल चल, मुझे कोई नहीं छानबीन करनी है। तुम दोनों की दुल्हने मैं खुद लेकर आऊंगी। अरे वाह, ये अच्छी बात है। पाले पोसे कोई, कब्जा कर ले कोई। तो यानी तुम राजी नहीं होगी? नहीं। तो ठीक है, फिर जो भी होगा सब तुम्हारे खाते में जाएगा। अरे मैं सुबह से काम कर करके अधूरी हुई जा रही हूँ और तेरा हाथ सिंगारी खत्म नहीं हो रहा। ओफो चच्ची, नफरत है मुझे बावर्ची खाने में घुस घुस के काम करने से। अच्छा ये बताओ, मेरा नया जोड़ा कैसा लग रहा है? मेरा नया जोड़ा कैसा लग रहा है? अरे मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि कुंवारी लड़कियों को ज्यादा हार श्रृंगार नहीं करना चाहिए, मगर आजकल की लड़कियां तौबा। अरे जभी तो दुल्हन बनते वक्त उनके चेहरे पे निखार ही नहीं आता। और हाँ, ये बता वो लड़का कौन है जो सारा दिन घर के सामने मंडराता रहता है? कौन सा लड़का? मुझे क्या पता कौन है। और वैसे भी 20 लड़के घूमते हैं गली में, अब मैं क्या हर एक का रिकॉर्ड रखूं? नहीं नहीं, अरे मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि लड़कों के बारे में तुम्हारे पास खासी मालूमात होती है। तुम भी ना चच्ची, खामा में शक करती हो मुझ पर, और तुम्हें दुनिया में कोई काम नहीं है ना? देख बेटा, अरे मैं तो तेरे भले के लिए कहती हूँ। अरे तुझे मालूम है कि हम जिन लोगों के दरमियान रहते हैं उनकी जबानें खुदा की पनाह। अरे जरा सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं ये लोग। और फिर तू तो लड़की जात है बेटा, तुझे तो फूक फूक के कदम रखने चाहिए। और तेरे माँ बाप तो इस दुनिया में है नहीं। अरे मैंने और तेरे चचा ने तुझे और मुन्ना को किस मोहब्बत से पाला है, तू खुद ही ईमान से बता। क्या कभी हमने तुम दोनों को माँ बाप की कमी महसूस होने दी? चच्ची, ज्यादा ममता की मार मत मारा करो मुझे। बचपन से तुम्हारे यही किस्से सुनती आ रही हूँ मैं भी जानती हूँ बड़ी कमीनी है ये दुनिया। एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से खींच लो। इंसान से तोता बनते हुए देर थोड़ी सकती है कोई। और वैसे भी जरा अपने बारे में भी सोचो, मैं और मुन्ना नहीं होते तो तुम और चचा किस तरह झेलते बे औलादी का अजाब। अरे तू तो उन लोगों में से है जो जरा सी देर में सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं।
अगर ये एहसान हमने किसी और पे किया होता ना, तो वो सारी जिंदगी हमारे सामने गर्दन न उठाता अपनी। चाची, तुम तो बसों में मंजन बेचने वालों की तरह अपने एहसान गिनवाने बैठ जाती हो। एहसान फरामोश कहीं की। हाँ हूँ। अरे अच्छा हुआ जो तेरे माँ बाप मर गए। अगर वो तेरे करतूत देख लेते ना तो खुद ही फौत हो जाते। सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है हम पर। आने दे आज तेरे चचा को दुकान से। अगर तेरी सारी पोल पट्टी उनके सामने ना खोली ना तो मैं तेरी चची नहीं। हाँ हाँ, आने दो उनको भी, बता देना सब कुछ उनको, देख लूंगी उनको भी मैं। मैंने सुना है अनवरी यहाँ पर बड़ी चीखी चिल्लाई थी, और मैंने तो ये भी सुना है कि वो सारी लड़ाई बख्शुल्ला की वजह से हुई है। और मैंने ये भी सुना है कि उसने बिल्किस को अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया है। ये क्या सुना है कि रट लगा रखी है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि वो फितना जासूस आके सारी आग लगाता है। उस कुटने को तो भेजती इसीलिए हो तो माँ बेटियां कि वो सांड आके इधर की उधर लगाए। अब आए इधर, जलता अंगारा उसकी जबान पे ना रखा तो कहना। अरे है बड़ी आई मेरे बच्चे की जबान पर अंगारा रखने वाली। अरे तेरे दोनों हाथ तोड़कर तेरी माँ के हाथ में दे दूंगी, समझी? मेरे घर में मेरी बेटी को धमकियां दे रही है। हाँ तो देख लो ना तुम इसको। अम्मा, ये तुम किस खुशी में इस पगली शमीम को चाय पे बुला लाई, और वो भी ये नई प्यालियों में? कितनी दफा कहा है मोहल्ले वालों के लिए वो बावर्ची खाने में रखे हुए टूटे हुए प्याले। है इसमें तो कादिर दूध पिलाता है कुत्तों को। हाँ तो क्या हो गया है, इनको कौन सा असर पड़ता है? अरे जरा जबान संभाल कर बात कर। बड़े दिमाग सड़ रहे हैं तुम लोगों के तो, काली चुड़ैल कहीं की। चलो चलो निकलो, उठो निकलो इधर से। अरे जलील पन्ने की इंतहा कर दी, समझा ले अपनी बेटी को। भैया मैं नहीं पड़ती तुम दोनों के मसले के बीच में। और जाके अपनी उस ठिगनी चलता पुर्जा को भी समझा देना, मैं अपने भाई के लिए कोई जमादार नहीं ले आऊंगी, लेकिन उसे दुल्हन बना के इस घर में हरगिज नहीं आने दूंगी। अरे है मेरी बेटी के नसीब में तो नादिर ही लिखा हुआ है। कर ले तू जो करना है तुझे। पीपल वाले बाबा ने भी मुझे यही पेशन गोई कर दी है। वो पीपल वाला बाबा है या कोई रिश्ते कराने वाली माई? अम्मा इसकी बातों में ना आना। वो थोड़े दिन पहले मुझे कोई पुरानी सी बुढ़िया मिली थी, वो बता रही थी इसकी जवानी के करतूत हूबहू अपनी बेटी जैसी थी। इसके बाप ने जवानी में इसका कोई लव लेटर पकड़ लिया था, इतना मारा था अम्मा, इतना मारा था। देखो देखो इसके माथे पे निशान, ये उसी वाक्य की निशानी है। वो जरूर बुढ़ी वो मेरी सास तुझे मिली होगी, वो ऐसे ही पेपर की उड़ाया करती है। मैं तो कभी पकड़ी ही नहीं जा सकती थी। मैं कोई इतनी बेवकूफ हूँ? मैंने तो कभी खत पे अपने नाम ही नहीं लिखे। देख लो अम्मा, जिस लड़की की माँ इतनी बड़ी खिलाड़ी हो वो खुद क्या शय होगी, सोच लो अच्छी तरह से। देखो नासरा, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। खुदारा कुछ तो बताओ, तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें ये आंसू देने वाला कौन है, मेरी आपा या अम्मा? बहुत हो गया नादिर, ठीक है ना हो आपकी और मेरी शादी, मगर अब मैं अपनी और अपनी अम्मी की बेइज्जती और नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपको पता है आपकी काबिल एहतराम आपा ने मुझ पर और मेरी अम्मी पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए। अब सब ठीक हो जाएगा नासरा, देखना मैं कुछ ही दिनों में अम्मा को जरूर बना लूंगा। बस एक दफा शादी हो जाने दो, फिर देखना सारे झगड़े और सारी इल्जाम तराशियां खत्म हो जाएंगी। पता नहीं कब होगी शादी, और होगी भी या नहीं होगी। कब से तो मैं सुन रही हूँ अब मर्द होकर कुछ नहीं कर सकते, और मैं तो फिर भी लड़की हूँ। और अगर मेरी समझ में कोई रिश्ता आ गया ना, बाद में मुझसे मत कहिएगा। कैसी बातें कर रही हो? मेरे अलावा अगर तुम्हें कोई नीयत से भी देखेगा ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। बातें तो सभी करते हैं नादिर, आप भी कर लीजिए। यूं भी चढ़ता हुआ दरिया कुछ बहा कर ले जाता है, देखिएगा लेकिन बहती बहती मैं भी दूसरे किनारे तक पहुंच जाऊंगी, आपसे बहुत दूर, की पहुंच से भी बहुत दूर। ढूंढते रहिएगा मुझको। मत करो ऐसी बातें, मत करो। कोई भी वक्त कबूलियत का वक्त हो सकता है। मैं शादी की बात कर रही हूँ और आप हैं कि? अल्लाह पाक की कसम नासरा, मैं तो खुद चाहता हूँ कि कल की आज हो जाए शादी, मगर तुम तो जानती हो ना कि अम्मा से ज्यादा मसला आपा को मनाने का है।
मगर मैं भी कुछ ना कुछ करके जरूर रहूंगा। सोच लीजिए, ये आखिरी मौका है। तुम मुझसे नहीं कहिएगा कि मुझे खबर नहीं हुई। टंगले, मोटरसाइकिल किसकी मारी? वो मेरी नहीं, दोस्त की है। कहीं चले? कहाँ चले? क्लिफ्टन चलते हैं। क्लिफ्टन चलते? पुलिस वालों ने देख लिया ना, पकड़ लेंगे और मांगेंगे निकाहनामा। ऐसा करते हैं, सिनेमा चलते हैं। रीमा और शान की नई फिल्म लगी है। सिनेमा? वो क्या है कि अपना सिनेमा? पता है मुझे, पैसे नहीं होंगे अब तेरे पास, है ना? बहाना ना करना कोई। वैसे मैंने चच्ची के पर्स से 100 का नोट मारा तो है। चलो ठीक है, फिल्म तुम दिखा दो, इंटरवल में बन कबाब और बोतल मैं खिला दूं। बन कबाब ही खिलाना, चलने पे ना खिला देना। चलो तो। रुक रुक रुक, ये देख ये देख ये देख। ओए ओए। अरे बैठने दे। बैठो तो। पर किसका मारा तुमने? मेरा पता है। हाय हाय बिल्किस, शमीम तो बड़ी कमीनी निकली। तेरी और बख्शुल्ला की बातें पूरे मोहल्ले में जाके बकी है उसने। अम्मा, जरा अपने लाडलों पे भी नजर रख। क्यों? ये देख, क्या है? ये उस ठिगनी के खत हैं तेरे बेटे को। तुम्हारे खतों से लुत्फानंदोज हो रही है अम्मा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी में हाथ डालने की? और उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे इश्किया खुतूत लिखने की? बच्चू, मैंने भी इन खतों की फोटो स्टेट करा के पूरे मोहल्ले के घरों में ना बांटी ना, तो मेरा नाम बिल्किस बानो से बदल के कुछ और रख लेना। मैं कहता हूँ ये खत मेरे हवाले कर दो, वरना हट! क्या कर लोगे तुम, हैं? उस अपनी सगी के लिए बहन को कत्ल कर दोगे? यही तो वो चाहती है ठिगनी। ये छोटे कद वालियां होती बहुत फसादी हैं, दूसरों में फूट डलवा के उनके कलेजों में ठंड पड़ती है। हर बात में उस बेचारी को क्यों बीच में घसीटती हो तुम? क्या बिगाड़ा उस गरीब ने तुम्हारा? क्या हुआ अगर वो कत्ती छोटी है तो? शक्ल की तो बुरी नहीं है ना, और वैसे भी वो मुझसे बेगर्ज मोहब्बत करती है। बेशरम, अब बेगैरत नहीं तो जवान जहान बहन और माँ सामने खड़ी हुई है और तू आशिकी माशिकी की बातें कर रहा है। बस कर दो अम्मा, बस कर दो। ये अब चिकना घड़ा बन गया, इस पे नहीं असर होता हमारा। अम्मा और आपा, कान खोलकर सुन लो, मैं इसी हफ्ते नासरा से शादी कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? अम्मा, करने दो इसे शादी, लेकिन इसे कह दो कि शादी के बाद वो ठिगनी इस घर की दहलीज पार ना करे, और किसी खुशफहमी में मत रहना, और ना ही इस घर में लाने की उसे गलती कर बैठना, वरना जूतों और लातों से उसकी तवाज़ो होगी। अम्मा, देख रही हो आपा की गुंडागर्दी? ये क्या समझती है खुद को? अब्बा का ये मकान, इससे ज्यादा का हिस्सेदार हूं इस मकान में मैं। और हाँ, अगर वो तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होती तो बेच बांट दो ये जायदादें और तकसीम कर दो हम सब में। अच्छा, देखा घुनने को अम्मा, सारी प्लानिंग पहले से करके बैठा हुआ है। तो तुम क्या समझती हो दुनिया में तुम ही सियानी हो? दुकान और मकान दोनों का हिस्सेदार हूं मैं। और हाँ, अगर ज्यादा तंग किया ना तो सबके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दूंगा, फिर देखता हूँ कौन निकालता है मुझे यहाँ से। हाय हाय अल्लाह, ये किसका हमत की घड़ी है? औलाद माँ को धमकी दे रही है अदालत में जाने की। तू मेरी औलाद नहीं है, तू सांप है। मुझे पता है वो दोनों माँ बेटियां तुझे घर बुला बुला के उल्लू का गोश्त खिलाती रही है। तो लिख ला बिल्किस, वो दोनों माँ बेटियां सिपली कराती है, वरना तेरा बच्चा जाने दो अम्मा, ये तो हर रिश्ता भुला बैठा है, अब नहीं सुनेगा ये किसी की। कितना कहती थी अम्मा, मत दो ढील, मत दो ढील, लेकिन तुम बाज नहीं आई, हमेशा बेटों और बेटियों में तफरीक रखी। अब भुगतो खमियाजा उसका। अब इसकी डोर उस पगली शमीम और ठिगनी नासरा के हाथ में है। करता है तो कर ले शादी, करने दो इसे मनमानी अपनी। कमीनी आएगी ना दुल्हन बन के इसी घर में।